बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक था स्टॉपिंग पोटेंशियल। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। इसका मीनिंग बच्चों, जो हमारे पास सी प्लेट है, इमिटर प्लेट है, उस प्लेट पर हम डिफरेंट इंटेंसिटीज की रेडिएशंस को फॉलो करवाएंगे और फॉलो करवाने पर हम क्या नोट करेंगे, ए प्लेट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस प्रकार से वेरी कर रहा है। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमने इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इसका मीनिंग हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन प्लेट सी पर सेकंड। अगर हमने रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसका मीनिंग पर सेकंड उस प्लेट सी पर कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे थे उनको हमने बढ़ा दिया। जितने ज़्यादा फोटॉन्स प्लेट सी पर फॉल करेंगे बच्चों, उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट सी से इमिट होंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उतना ज़्यादा बनेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों देखा था। इसका मीनिंग एक बात तो तय है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। क्या देखते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारी सेम रहती है। हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, हम डिफरेंट इंटेंसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं प्लेट सी पर, उसकी इंटेंसिटी को लगातार चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी चेंज करने पर हम क्या पाएंगे, करंट भी चेंज होगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। चलिए इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। यहां बच्चों आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां हमने ले लिया पोटेंशियल। हमने फर्स्ट रेडिएशन फॉल करवाई जिसकी इंटेंसिटी हमने मान ली I1। ये बच्चों है उस रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लेट ए का विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। अब फिर हमने क्या किया, इंटेंसिटी को I1 से बढ़ाकर कितना कर दिया, I2 कर दिया। ये इंटेंसिटी बच्चों I2 है। फिर हमने क्या किया, इंटेंसिटी और बढ़ाकर I3 कर दी। इसका मीनिंग बच्चों, हम जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट तो लगातार बढ़ता जा रहा है, पर तीनों ही केसों में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है प्लेट ए की विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी वो क्या है, सेम है। तो बच्चों इससे क्या कंक्लूड किया हमने, एक गिवन फ्रीक्वेंसी और एक गिवन सी प्लेट के मटेरियल को अगर हम नोट करें तो वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम वी नोट से डिनोट करते हैं, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव वैल्यू के अंदर जितनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। इसका मीनिंग, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करती है सोर्स पर, कि जिस सोर्स में से रेडिएशंस निकलकर प्लेट सी पर फॉल कर रही हैं उस सोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, और ये एनर्जी डिपेंड करती है नेचर ऑफ इमिटर, प्लेट सी के नेचर पर भी डिपेंड करेगी। इसके बाद बच्चों हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मीनिंग बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज को चेंज करेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर करंट पर और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होता है इसका, हम वो स्टडी करेंगे बच्चों। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था, हमने रेडिएशन की इंटेंसिटी को वेरी किया था जबकि फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी थी। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहां हम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे पर उसकी इंटेंसिटी को करेंगे सेम। यहां भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस
पोटेंशियल जो रेडिएशन हम फॉल करवाएंगे प्लेट सी पर बच्चों, उसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से लेंगे। मैंने माना पहले केस में हमने फ्रिक्वेंसी न्यू वन ली, जब फ्रिक्वेंसी न्यू वन थी तो रेडिएशन को जब फॉल करवाया प्लेट सी पर, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी वो मान ली V01 फर्स्ट रेडिएशन को, जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू वन थी। और न्यू वन जो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आपने फॉल करवाई प्लेट सी पर बच्चों, तो उसको रोकने के लिए आपको V01 या V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ी। अब हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर बच्चों हमने क्या कर दी, न्यू2 कर दी फ्रिक्वेंसी। जब हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर न्यू2 की तो हमने क्या पाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी मोर नेगेटिव हो जाती है। अब वो बढ़कर हो चुकी है V02। ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा मोर नेगेटिव हो रहा है। थर्ड केस में हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर और बढ़ा दिया, फ्रिक्वेंसी को हमने न्यू3 कर दिया और हमने क्या पाया, फ्रिक्वेंसी और बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। और तीनों ही केसों में, तीनों फ्रिक्वेंसीज के केसों में हमने क्या पाया बच्चों, जो हमारा सैचुरेशन करंट है वो सेम है। इसका बेरिंग करंट फ्रिक्वेंसीज पर डिपेंड नहीं करता, करंट डिपेंड करेगा रेडिएशन की इंटेंसिटी पर। और तीनों ही केसों में, तीनों फ्रिक्वेंसीज के केसों में हमने क्या पाया बच्चों, जो हमारा सैचुरेशन करंट है वो सेम है। इसका बेरिंग करंट फ्रिक्वेंसीज पर डिपेंड नहीं करता, करंट डिपेंड करेगा रेडिएशन की इंटेंसिटी पर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच बच्चों लीनियर रिलेशन होता है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाएगा, ये हमने अभी ग्राफ से देखा। सेकंड पॉइंट बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं होगी। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एक प्रकार की मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। इस फ्रिक्वेंसी पर जब हमारी फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से जस्ट बाहर निकलते हैं। इस केस में उनके पास किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन्स के पास किसी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो उनको रोकने के लिए हमें किसी प्रकार के स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। थर्ड केस बच्चों, हायर द वर्क फंक्शन ग्रेटर इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। हम जानते हैं बच्चों, मेटल में से इलेक्ट्रॉन को अगर इमिट करवाना है तो हमें वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन किसी मेटल का होगा उतनी ज्यादा हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और एनर्जी किस पर डिपेंड करती है बच्चों, हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी पर। इसीलिए वर्क फंक्शन किसी मेटल का अगर ज्यादा होगा तो उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। आगे बच्चों हम लॉज देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। अगर हमने रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी फिक्स कर रखी है और कोई हमारे पास मेटल है एज ए इमिटर प्लेट, उस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उस इमिटर प्लेट से, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडिएशन की इंटेंसिटी पर। सेकंड लॉ है बच्चों, अगर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी को आप फॉल करवा रहे हो इमिटर प्लेट पर, अगर उनकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी, उस केस में किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का इमिशन तभी होगा जब फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होगी। बच्चों ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद थर्ड लॉ है, जो काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। एनर्जी डिपेंड करती है बच्चों रेडिएशन की क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी रेडिएशन की बच्चों, उतनी ज्यादा इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी। फोर्थ लॉ है बच्चों, ये एक प्रकार का इंस्टेंट का प्रोसेस है, क्षण भर का। कहने का मतलब बच्चों, जिस पल आपने रेडिएशन को इमिटर प्लेट पर फॉल करवाया और जिस पल उस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, इन दोनों इवेंट्स के बीच में बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम का गैप है। वो टाइम 10⁻⁹ सेकंड से भी स्मॉल है।
कहने का मतलब बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। जैसे ही आपने रेडिएशंस को फॉल करवाया प्लेट पर, अगले ही पल बहुत कम टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे है बच्चों, हम फोटोन के बारे में थोड़ा देखते हैं और आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आइंस्टीन ने बच्चों क्या किया, जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी उसके बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के डिफरेंट लॉज को एक्सप्लेन किया एक इक्वेशन देकर। और बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम बोलते हैं कि किसी मेटल के सरफेस पर रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, इसका मीनिंग उस पर क्या फॉल कर रहे हैं, फोटॉन्स। तो वास्तव के अंदर फोटॉन्स क्या है बच्चों, फोटॉन्स हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। जब लाइट रेडिएशंस किसी मेटल के सरफेस पर फॉल करती हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि लाइट रेडिएशंस छोटे छोटे टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है बच्चों, टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर वो लाइट के रेडिएशंस मिलकर बनी है। और इन्हीं पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। और क्वांटा बटा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है क्वांटम का। और लाइट रेडिएशन का जो वन क्वांटम है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। और फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन्स की एनर्जी को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर E एनर्जी है फोटोन की, H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू है बच्चों फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की। आगे बच्चों हम आइंस्टीन के इक्वेशन के बारे में देखते हैं। हमने माना किसी भी मेटल के सरफेस पर एक न्यू फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन हमने फॉल करवाया। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, उस फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू। तो जिस फोटोन को आप इस मेटल के सरफेस पर फॉल करवा रहे हो बच्चों, उसकी एनर्जी है E बराबर एच न्यू। ये जो एनर्जी है इस इंसिडेंट फोटोन की, ये दो तरीकों से स्पेंट होती है। इसका एक हिस्सा मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करता है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन तभी होगा जब रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इस मेटल के सरफेस से वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। अगर एनर्जी रेडिएशन की वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन शुरू होगा। और कितनी ज्यादा है, जो एनर्जी बचगी वो क्या काम करेगी, वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसका मीनिंग जो एनर्जी थी एक फोटोन की वो दो रूपों के अंदर खर्च हो रही है। उसका एक पार्ट तो मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस जस्ट बाहर आए, और जो बाकी एनर्जी बचगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक मूव कर सकें, एक्सेलरेट हो सकें। इस इक्वेशन को बच्चों हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मेटल का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मीनिंग जब इस मेटल को हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे तब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन शुरू होगा। और जो रेडिएशंस हम इस सरफेस पर फॉल करवा रहे हैं, जो फोटोन आप इस पर फॉल करवा रहे हो, उसकी एनर्जी मैंने मान ली वो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बच्चों हमने इक्वेशन के अंदर क्या पाया, ये जो फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट में स्पेंट होती है। इसका एक पार्ट को क्या करेगा, वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगा। इसका मीनिंग इसके पास एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन के पास, इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो तो वर्क फंक्शन के रूप में खर्च हो चुकी है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से जस्ट बाहर निकालेगी। जो बाकी एनर्जी बचगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करवाएगी काइनेटिक एनर्जी। आगे बच्चों हम इस इक्वेशन का मैथमेटिक फॉर्म देखते हैं। हम जानते हैं फोटोन की जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करेगी और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दैट इज एच न्यू फोटोन की एनर्जी है, 5 नॉट वर्क फंक्शन है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाली है। तो ये बच्चों है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मैथमेटिक फॉर्म। और यहाँ फाई नॉट इक्वल होगा एच न्यू नॉट।
इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। फाई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम पी मैक्स स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो इस लेक्चर को ध्यान से आप देखें, कल हम इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स, कुछ और इक्वेशंस करेंगे। थैंक यू।